जो फॉर्मूला हमारे रहने वाला है वो है टोटल का और सब टोटल का। और फंक्शन की हम बात करें तो शॉर्ट एंड फिल्टर का फंक्शन का हम यूज किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को प्रैक्टिकल बनाने के लिए मेरे पास है पूरे साल का GSTR 2A का रिकॉर्ड। तो अब हमें इस एक्सेल के जरिए ये देखना है कि हमें किस किस सप्लायर के द्वारा कितना कितना आईटीसी हमें मिला है और टोटल आईटीसी कितना है और पार्टी वाइज सप्लायर वाइज कितना कितना आईटीसी हमारे पास है, ताकि हम हमारी बुक्स के साथ टैली या बिजी सॉफ्टवेयर के साथ इसको इजीली टैली कर सके। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि आपको बेसिक एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके ज्यादा और बेसिक की डीपली नॉलेज लेना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको एक्सेल की बेसिक वीडियो मिल जाएंगी, तो वहां से आप इसको देख सकते हो, एक्सेल की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फॉर्मूला की, यानी कि टोटल। अब टोटल के लिए हम चलते हैं सीट नंबर 3 को, इस को, ताकि हमारा सीट 1 आपको तभी समझ पाओगे अगर हम सीट नंबर 3 के छोटे से रिकॉर्ड को अगर हमने समझ लिया तो ये हमारा सीट 1 का भी रिकॉर्ड में इजी समझ में आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम सब जो भी फंक्शन लगे मैं एक बार इस पे हटा देता हूं इसको मैं। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का एक रिकॉर्ड है। पहले कॉलम के अंदर हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर हमने नेम दे दिए ABCA कुछ करके, और ये इनके पॉइंट्स है। तो अब हम सबसे पहले लगाते हैं इसका टोटल, यानी कि टोटल पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं। तो टोटल का हम किस प्रकार से यूज करते हैं, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, कॉलम देखना है और इसकी रो संख्या देखनी है। तो हमारा ये इतने का रिकॉर्ड का जो टोटल है हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से इसका टोटल लगा सकते हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल का निशान, सम टाइप करेंगे SUM, और उसके बाद ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसकी रेंज बताएंगे भी टोटल कहां से लेके कहां तक का लगाना है। जैसे कि हमारा, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, भी F हमारा रहने वाला कॉलम और रो संख्या हमारी रहेगी 3, तो यानी कि F3 को से लेके और कहां तक लगेगा हमारा F9 तक। तो F3 से लेके सेमीकोलन का निशान यूज करेंगे यहाँ पर और F9 तक एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका टोटल आ जाएगा 175। या आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो जैसा कि हमने इसको यूज किया, और ये आपका ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये फॉर्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिक लगा देगा। ये सम का फॉर्मूला है टोटल लगाने के लिए। अब हमें ये तो टोटल लगा लिया, अब हमें कोई कह दे भी आपको केवल एज का जो आदमी है ए नाम का, उसके पॉइंट्स आपको काउंट करने हैं, तो कैसे यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं शॉर्ट एंड फिल्टर का। तो शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज हम कहां करते हैं, जो हमारी हेडिंग होती है उसके ऊपर हमें यूज करना होता है। तो जैसा कि हमने सीरियल नंबर, नेम और पॉइंट्स है, ये हमारी हेडिंग है, तो यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद के अंदर हमारा इसी होम टैब के अंदर ऑप्शन आ जाएगा एडिटिंग के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर का। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में फिल्टर का। अब फिल्टर के अंदर हमें कौन सा नाम सर्च करने के लिए बोला गया था, ए का, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी नाम आपके इसके नेम की लिस्ट के अंदर होंगे वो सारे के सारे यहाँ दिखा देगा। अब आपको केवल एक चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ए पर सिंगल क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास में खाली ए के नाम रहेंगे जिसके अंदर 10, 25, 30 40 के पॉइंट है। तो अब हमें यहाँ पर इसके पॉइंट को टोटल लगाना है। तो अब इसका अगर हम टोटल यहाँ पर लगाएं, बराबर सम इक्वल का निशान और उसके बाद में टोटल यहाँ से हम इसकी रेंज देते हैं, तो आप देख सकते हो इसका टोटल आ गया हमारे पास में 175। अब ए का भी 175 आ रहा है और इसके अलावा जो दो नाम और थे बी और सी, उन सभी का मिला के देखें तो भी 175 आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हम इसकी सिंगल सिंगल की अगर हम काउंटिंग करें 10 की, 25 की, 40 की, यानी कि 30, 40, 30, 70, 80, 80 और 20, 100 और 5, यानी कि टोटल कितनी होगी 105, जबकि यहाँ पर टोटल दिखा रहा है 175। तो अब इस जगह हमें टोटल फॉर्मूला यूज करना होता है सब टोटल का। तो सब टोटल का यूज आपको किस तरीके से करना है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। तो अगर आप फिल्टर का यूज करते हो और उसके बाद अगर आपको टोटल चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये जो टोटल लगाया था 175 वाले का, इसको हम यहाँ पर हटा देंगे। अब इसकी जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, सब टोटल का। अब सब टोटल का फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करेंगे, इक्वल का निशान, सब, तो जैसे हम SU भी लिखेंगे तो आप देखोगे लास्ट के अंदर सब टोटल भी आ जाएगा नीचे। तो सब टोटल पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद के अंदर आपके पास कई ऑप्शन आगे पूछेगा, ये सब टोटल आप किस चीज का लगाना चाहते हो, एवरेज का लगाना चाहते हो, काउंट का लगाना चाहते हो, काउंट का लगाना चाहते हो, टोटल का लगाना चाहते हो। तो हमें तो केवल जोड़ करना है, इनका जोड़ करने का मतलब क्या होगा, सम करना है। तो ये हमारा इसका 9 नंबर इसका कोड है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर क्लिक कर दो, चाहे आप 9 टाइप कर दो और उसके बाद में आपको कोमा यूज करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर रेंज बतानी है कहां से लेके कहां तक का टोटल आपको यूज करना है। यानी कि आप चाहे तो F3 से लेके F9 तक पर टाइप कर सकते हो या फिर इसको सेलेक्ट कर लो और हम इसको सिर्फ ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। तो टोटल तो अभी भी आपका 175 ही आ रहा है और 175 ही रहेगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं ए को।
तो जैसे हमने ए को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो टोटल इसका ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 105 आ गया। जैसे आप ए को हटा के बी को सिलेक्ट करोगे तो बी के अंदर जितना रिकॉर्ड है वो आपका यहां पर दिखा देगा। इसी तरीके से अगर आप बी को हटा के सी को देखोगे तो सी के अंदर जितना भी टोटल है वो आपका टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक लगता रहेगा। तो यानी कि अब बात ये आती है कि जहां अगर आपको इस टाइप की शॉर्ट एंड फिल्टर की जरूरत पड़े वहां पर हमें टोटल का यूज नहीं करना है, वहां पर हमें यूज करना है किसका, इस फॉर्मूले का बराबर सब टोटल वाले का, ताकि हमारा रिपोर्ट इजी हमें समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं शीट 1 पे। तो अब हमारे पास जैसे पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट वगैरह सब कुछ है, लेकिन इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है कि पार्टी वाइज हमें टैक्स है जो कितना इसका आईटीसी हमें मिला है। तो सबसे लास्ट में चलते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसका टोटल लगा हुआ है, तो इस टोटल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये टोटल बराबर सम करके लगा हुआ था और हमें फिल्टर की यूज पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सब टोटल का। तो अब सब टोटल का यूज किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम इस पे लगा के देख लेते हैं, बराबर सब टोटल, और उसके बाद में 9 और कोमा। अब इसकी हमें रेंज बतानी पड़ेगी। तो रेंज हमारी क्या रहने वाली है, एल वाला कॉलम हमारा। तो अब ये लास्ट कॉलम हमारे पास कितने नंबर तक आ रहा है, 251 का। तो यानी कि हम क्या करेंगे, L 251 से लेके L2 तक यानी कि ऊपर तक का, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर इधर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब इसको अंदर हम क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। अब ये तो आ गया सब टोटल, हमारे पास हमें इतना आईटीसी मिला है। लेकिन अभी सभी पार्टी वाइज अगर हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, पार्टी वाइज पे जाके फिल्टर का यूज करेंगे। तो फिल्टर का यूज करने के लिए हेडिंग पर क्लिक करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पे हम जाएंगे और फिल्टर पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप के ये फिल्टर के निशान यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमें इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल को हटा देंगे। अब इसके बाद जिस पार्टी का भी हमें आईटीसी चेक करना है इस पर टिक करो और देन ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर ओके पर क्लिक करेंगे तो केवल उसी पार्टी का रिकॉर्ड हमारे पास रह जाएगा। अब उसके ऊपर रिकॉर्ड रह जाएगा, तो जैसे हम उस रिकॉर्ड पर जाएंगे तो उस पार्टी से जितना हमें आईटीसी मिला है उसका टोटल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो टोटल अलग था। अब ये जो टोटल आ रहा है ना, ये टोटल आपके स्क्रीन पर जितना डाटा शो होगा उसी का टोटल ये शो करेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हम पार्टी को सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ से, वैसे वैसे आपका आईटीसी आपको यहाँ से चेक होता रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, उसके बाद में इस पार्टी का हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक कर लिया, और इसके बाद इस पार्टी का देखा तो इस पार्टी से हमें इतना इतने का आईटीसी मिला। यानी कि अब आपको बारी बारी टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल अब आपका ऑटोमेटिक नीचे लग रहा है। अब ये टोटल आपका इसी कॉलम का लग रहा है, केवल जो स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, इसी का ही टोटल लगा है। तो अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे टोटल कहां से लगा है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को क्लिक करेंगे, उसमें ये सिलेक्ट कर देगा। हम इसको एक बार यहाँ से कलर कर देते हैं अलग से, यानी कि अब इसने हमने इसको कलर को कर दिया जिसका इसने टोटल लगाया है। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर को हटा देंगे वापिस और इस पे फिल्टर पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, फिल्टर हट गया। लेकिन अब हम जो ये जो कलर दिख रहा है ना, अब ये वही पार्टी है जिसको हमने सिलेक्ट किया था और उन सभी का टोटल वहां पर दिखाया था। जैसे हमने फिल्टर को हटा दिया वैसे वैसा सारा का सारा हमारा ये सब टोटल है, जो पूरे के साल के जितने भी हमारी पास पार्टियां थी उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था हमारा सब टोटल का। अगर हम करेंगे सम का टोटल, तो जैसे सम का टोटल करेंगे तो सम के टोटल के अंदर जो आपकी हिडन रो है उसका भी टोटल ये साथ में कर देगा। तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, आप मैच करते रह जाओगे, आपका रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यही ध्यान में रखनी है कि अगर आपको रिकॉर्ड आपके पास काफी बड़ा है और आप फिल्टर करके यूज करना चाहते हो, उन सभी फंक्शन को पार्टी वाइज चेक करना चाहते हो, या फिर जीएसटी नंबर वाइज आप सर्च करना चाहते हो, या मंथ वाइज आप चेक करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको करना क्या है, सम का यूज नहीं करना, सब टोटल का यूज करना है। जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे, फिल्टर लगाया, अब इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, मंथ वाइज आ जाएगी। अब आप चाहो भी 2021 के अंदर टोटल आपके पास आईटीसी कितना था, तो 2021 पे क्लिक कर दो, तो खाली ये 2021 का रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। और 2021 के अंदर जैसे हम लास्ट में जाएंगे तो अब ये जो टोटल आया ना, ये आपके टोटल 2021 के ही रिकॉर्ड है, दिसंबर तक का, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का रिकॉर्ड का टोटल लगाएगा। तो इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सब टोटल और टोटल का यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने सबसे पहले इसको इजी रूप से समझने के लिए हमने शीट नंबर 3 को यूज किया था। अब इसका अगर हम टोटल फिल्टर को अगर हम हटा देते हैं, हमने फिल्टर को हटा दिया, तो आप देखते हो टोटल 175 आ गए। अब इसके बीच के अंदर अगर हम कोई और इंसर्ट करना चाहे रो, तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी आप रो कर लो जहां पर भी आपको इंसर्ट करना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ए और जोड़ दिया, और उसके बाद के अंदर मैंने इसका सीरियल नंबर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने 100 और 200 ये लगाया, तो टोटल आप देख सकते हो टोटल इसका चेंज हो गया। अब हम जैसे इसके ऊपर फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर का यूज करने के लिए शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे। अब आप ए का यूज करके देखो, खाली ए को यूज करो, तो खाली ए का आपका टोटल आएगा 405, न कि पूरा आपको दिखाएगा।
और अगर बी दो साथ में लेना चाहते हो तो इन दोनों का टोटल आपको 420 दिखाएगा। अगर कोई डाटा अगर आपका चेंज होता है तो चेंज होकर साथ दिखाएगा। सी तीनों सेलेक्ट करोगे तो फिर तो पूरा रिकॉर्ड आ ही जाएगा 475 का। अगर केवल सी का देखना है या एक का देखना है, जितने का भी आप रिकॉर्ड देखना चाहोगे उतने का रिकॉर्ड आपको यहाँ पर शो करेगा। ये है सब टोटल फॉर्मूले की पावर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस ट्रिक से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी।